अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। एक पुराना सेगमेंट जैसे कि आप जानते हैं पैगाम इकबाल, लेकिन इस बार इस पैगाम इकबाल में आप लोगों के साथ मैं हजरत मोहम्मद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो अशार शेयर करने जा रहा हूं जिससे हमें मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जरूरत और सबक हुसैन मिलता है। चलते हैं आज के अशार की तरफ, जो कि 4 हैं। अशार बयान करूंगा, उसके साथ थोड़ी सी तशरीह करूंगा और एंड पर कंक्लूजन के तौर पर कोशिश करूंगा कि आज के हालात के साथ उन अशार को रिजेंबल कर सकूं। चलते हैं आज का पहला शेर हजरत इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। क्या बोला? काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चा है ताबेदार अभी गैसुए दजला फरात, गर्चा है ताबेदार अभी गैसुए दजला फरात। यानी कि शेर से हमें वाज़ेह हो रहा है कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल ये फरमा रहे हैं कि काफिला हिजाज में यानी कि मुसलमानों में एक भी उस लेवल का नहीं जो कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हक की खातर अपनी जान निछावर कर सके। अभी तक दरियाए दजला फरात तो वैसे ही रवादवा है, लेकिन हम मुसलमानों में हक के आगे खड़े होने वाले अशखास की बहुत कमी हो गई है। ये हमें इस शेर से पैगाम मिलता है। अब चलते हैं दूसरे शेर की तरफ। हकीकत अब्दी है मकाम शबीरी, हकीकत अब्दी है मकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कोफी उशामी। यानी कि इस शेर में आप वाज़ेह तौर पर यह फरमा रहे हैं कि ये हकीकत है, ये अब्दियत है कि जो मकाम शबीरी यानी कि जो मकाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो आज भी वही है। आज भी आप एज ए हक के सिंबल के तौर पे यूज हो रहे हैं। आज भी आप ये बता रहे हैं कि आपने कैसे दीन इस्लाम को बचाने की खातिर खुद भी शहीद हुए और अपने अहलो अयाल को भी शहीद करवाया। आज भी आपके इस अंदाज से हम मुसलमानों को सबक मिलता है कि कैसे बातिल के आगे खड़े होकर हक का साथ दिया जा सकता है। और जैसे उस वक्त कूफी और शामी ने आपके साथ ज्यादती की, आज भी उनका अंदाज वही है। आज भी वो भेष बदल बदल कर हम लोगों के साथ वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं, हम लोगों पर वैसे ही जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारे पास आप जैसा आपकी तरह हक की खातिर लड़ने वाला कोई मौजूद नहीं। चलते हैं अगले शेर की तरफ, जिसमें इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रेगे इराक मुंतजिर है, रेगे इराक मुंतजिर, कश्ते हिजाज तशना का, खूने हुसैन बास्ता कूफा और शाम ख्वाहिशरा। यानी कि इस एक शेर से हमें पता लगता है कि इराक की रेत आज भी मुंतजिर है किसी ऐसे हक परस्त इंसान की जैसे कि आप इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आज भी हिजाज तशना काम है कि आप जैसा कोई फर्द आए और आकर अपने खून के जरिए से हम लोगों को जगाए और दीन इस्लाम को बचाए। और आप जैसा कोई इंसान आपके जैसा कोई इंसान हमें बताए कि किस तरह हम लोग बिल्कुल अपनी इस दुनिया में खोकर दीन इस्लाम को भूल चुके हैं। चलते हैं अगले शेर की तरफ, जिसमें आप फरमाते हैं कि निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी के फिक्र खानकाही है फक्त अंदोह दिलगिरी। यानी कि कितना खूबसूरत शेर कि आप उन लोगों को एक चैलेंज कर रहे हैं। आप इस शेर में उन लोगों कह रहे हैं कि खानकाहों में पड़े रहने से, जस्ट इबादतें करने से कुछ हासिल नहीं होता। इन खानकाहों से निकलकर रस्म शबीरी अदा करो, यानी कि सैयदना इमाम आली मकाम का दिया हुआ रास्ता इख्तियार करो और जालिमों के सामने
बातिल के सामने अपनी जानों को निछावर कर दो, लेकिन साबित कर दो कि बातिल बातिल होता है और हक हक होता है। इस एक शेर के जितने चाहे मफहूम निकाले, लेकिन हमें इन तमाम अशआर से एक बात, एक पैगाम वाज़ेह मिलता है कि हम लोग आज वो रास्ता भूल चुके हैं। अगर हम उस रास्ते पर चलते रहते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इन तमाम अशार से वाज़ेह होता है कि जो रास्ता हमें इमाम आली मकाम ने दिया था, हमने वो रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते यानी कि यजीदियत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए भूख, अफलास वगैरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारी जान नहीं छोड़ रहे। अगर हम लोगों को इस दुनिया में कामयाब होना है और इस दुनिया के साथ साथ आखिर में भी कामयाब होना है, तो हमें फिक्र हुसैन, हमें सबक हुसैन, हमें लेसन ऑफ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनाना पड़ेगा, वरना हम लोग यूं ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। ये था मेरा आज की वीडियो, जिसमें अल्लामा इकबाल के कुछ अशार के जरिए से मैंने इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश किया है। आप लोगों से इल्तिजा है कि ऐसी बातें सुनने के बाद सिर्फ सुना ना करें, सिर्फ शेयर ना किया करें, बल्कि कोशिश किया करें इस पर अमल कर सकें, क्योंकि इसी पर अमल करके आप अपनी दुनियावी और आखिरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। खुदा ताला से दुआ है हमें फिक्र हुसैन, हमें सबक हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अय्याम मुहर्रम में हमें समझने पर और सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।